नमस्कार दोस्तों, आपका सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सबके बीच नई जानकारियाँ आ सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस साल कब है कामदा एकादशी यानी शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को सौयोग्य तुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मवध दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः साधक कामदा एकादशी पर आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कामदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि तो आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी। अगले दिन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर समाप्त होगी। उदयातिथि मान होने के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय साधक 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर ही पारण करें। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी हिंदुओं के लिए एक शुभ उपवास का दिन है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, यानी चैत्र के महीने में चंद्रमा के वैक्षिक चरण के 11वें दिन। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष के बाद पहली एकादशी है। कामदा एकादशी को आमतौर पर चैत्र शुक्ल एकादशी के रूप में भी माना जाता है क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि उत्सव के बाद ही आती है। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा शब्द इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इस प्रकार कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी का महत्व कई हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे वराह पुराण में वर्णित है। इसके अलावा महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व और लाभों के बारे में बताया था। ऐसा माना जाता है कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने और सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यह भक्तों और उनके परिवारों को सभी श्रापों से बचाता है। यदि भक्त इस दिन व्रत रखता है तो ब्राह्मण की हत्या सहित सभी पापों को क्षमा किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि अगर विवाहित जोड़े कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत भक्त को मोक्ष प्राप्त करने और भगवान श्री कृष्ण के निवास वैकुंठ धाम तक पहुंचाने में मदद करता है। कामदा एकादशी के लिए अनुष्ठान। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, यानी सूर्योदय से पहले जल्दी स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं और उनके आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए चंदन, फूल, फल और धूप के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। कामदा एकादशी का उपवास रखते हैं जहाँ वे केवल एक साधारण भोजन खा सकते हैं जिसमें दूध उत्पाद, फल, सब्जियां और सूखे मेवे शामिल हैं। इसके अलावा तैयार भोजन सात्विक और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इस दिन वे चावल, मूंग दाल, गेहूं और जौ खाने से परहेज करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी से शुरू होता है। इस तिथि पर व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले केवल एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक 24 घंटे तक उपवास जारी रहता है। अगले दिन एक ब्राह्मण को भोजन और कुछ दक्षिणा देने के बाद उपवास तोड़ा जाता है। भक्त वैदिक मंत्रों और भगवान श्री कृष्ण के भजनों का भी जाप करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही पूरे भारत में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष यज्ञ, प्रवचन और भाषण आयोजित किए जाते हैं।
भक्तों को कामदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा पूर्व में संत वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप को सुनाई थी, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के परदादा थे। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्त करने का दिन है। इस प्रकार पूरे भारत में विशेष रूप से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है पवित्र कामदा एकादशी सभी पापों को क्षमा कर देती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।